पार्टी से है, क्या आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी कमजोर है दिल्ली में, इसलिए आपने योगी आदित्यनाथ को बुलाया है? फिर आप ये समझते हैं कि आप जीत नहीं पाएंगे यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ को क्यों बुलाया? योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम है। कौन एक राज्य बताइए जिसमें ना गए हो प्रचार करने? बात तो सही है। ये तो अजीब प्रश्न है। और मैं वैसे एक बात कह दूं, सुनिए अंजना जी, देखिए कमल तो अपने आप खिलता है, मगर झाड़ू को पंजे की जरूरत रहती है। अभी है, आप देखिएगा चुनाव के बाद ये फिर एक दूसरे का आंसू पोंछने के लिए साथ साथ आ जाएंगे। अब बस बीजेपी बैन का विरोध करिए नागालैंड, असम, गोवा और मणिपुर में। मेरा सवाल आपकी प्रवक्ता से है। जैसे कि हम जानते हैं पंजाब पुलिस फोर्स अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक राज्य का विषय है और पंजाब पुलिस फोर्स का जुरिस्डिक्शन तो सिर्फ पंजाब तक है, तो फिर वो सिक्योरिटी के नाम में दिल्ली में काम क्यों कर रही है? तो और क्या ये पुलिस फोर्स का राजनीतिकरण कहा जा सकता है? नहीं, मैं ये बता दूं आपको कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अगर अरेस्ट करना हो, इंक्वायरी करना हो, उसके लिए परमिशन चाहिए होता है दूसरे स्टेट में जाने को, बट अगर प्रोटेक्शन करनी हो उसके लिए नहीं चाहिए होता। दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल, ये हमारा कानून है। दूसरी चीज एक और बता देती हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बात हो रही है। सर निकालिए ना, निकालिए योगी बैगन। चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। आदित्यनाथ जी पिछली बार 2020 में 14 जगह दिल्ली में रैली किए थे, इस बार भी 14 जगह का प्लान है। पिछली बार भी बुरी तरह हार गई थी वो सारी सीटें भाजपा, इस बार भी वही होगा। मेरा क्वेश्चन आम पार्टी की प्रवक्ता से है कि पहले जब दूसरी सरकार थी तब केजरीवाल जी बिना किसी सिक्योरिटी के आराम से घूम रहे थे, अभी उन्हें केवल जेड पर सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ी जब ऑलरेडी वो सत्ता में आ चुके हैं? इसका कोई लॉजिकल रीजन है या फिर उनका कोई पॉलिटिकल मुद्दा है कि फेम में आना है इसलिए उन्होंने उनको फेम की जरूरत? मतलब आपको पता ही है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इंडिया एवर हैड, मोस्ट पॉपुलर पार्टी which grew in 10 years. I get it. I'm coming to your answer. I'm coming to your question. But अभी बार बार हमने देखा कि भाजपा के नेता ही they are out there to kill him. मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, परवेश वर्मा ने 3 लोग लगाए उनके ऊपर पथराव करने के लिए, उनके नाम भी है I think it is Rahul Tyagi, one Shanti, and there's another name which I can't recall at the moment. दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, मेरा सवाल भाजपा के लोगों से है। देखो कांग्रेस तो कोई रेस में ही नहीं है, आम आदमी पार्टी की सीएम लग रहा है, आम आदमी जनता को लग रहा है, आम आदमी पार्टी की सीएम आतिशी है और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को। भाजपा बिना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्यों नहीं? जनता जो भी फैसला सुनाए वो हिसाब से करेंगे ना। चुने हुए जो फेस कौन है, ये सवाल है। नहीं, दूल्हा कौन है उनका? दूल्हा क्यों, दुल्हन क्यों नहीं हो सकती? गजब हो यार। अच्छा ये बंद कीजिए दूल्हा बोलना। बीजेपी को बात तो सही है। जवाब मैं लूंगी आपसे कि आपका उम्मीदवार कौन हो। सुनिए वो पूरा वो सुनिए, जो सबसे ज्यादा गाली देगा, सबसे बड़ा गालीबाज। नानी, मेरा एक, आप जैसे फूल की बात कर रहे थे तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि बनना हो तो फूल की तरह मत बनिए, फूल बनोगे तो बिखर जाओगे। बनना हो तो पत्थर की तरह बनिए, जिस दिन तराशेगे खुदा बन जाओगे। हो ज्ञान की बात है। चल, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस से, दोनों से है कि जब ये दोनों अपने मतलब से मिल रहे हैं और जब योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करना चाहते हैं तो दोनों बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। अड़ंगा लगा रहे हैं। चलिए आपसे शुरू करते हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से उधर जाएंगे। देखिए चेहरा कौन बताना चाहता हूं, यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, जहां सीएम है वहां चेहरा नहीं है। और ये दूल्हे की बात कर रहे हैं ना, वो एक पुराने वाले गाने की लाइन पिछले कुछ दिनों काफी चली थी ना, कोई जाके इन्हें समझाए सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन। क्या बात है सर, क्यों घोड़े पे सवार है भाई, नहीं मिलने वाला है। खामखा में आप दूल्हा बने फिर रहे हो भैया, बारात आपके साथ सवाल नहीं है। से भाग गया आपका चेहरा कौन होगा सर? दूल्हा दुल्हन छोड़िए, सावरिया सावर सब छोड़िए, आप बता रहा हूं 27 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, तो हमारा तो कोई सीएम रहा नहीं, मगर इनका तो सीएम है और वो चेहरा नहीं है। मतलब आपको ऐसा अद्भुत उदाहरण नहीं मिलेगा कि सीएम कुर्सी पे है और उसके बाद चेहरा नहीं। और मैं एक और थोड़ी सीरियस बात कहना चाहता हूं, देखिए सिक्योरिटी को लेके जो बात सुप्रिया जी ने कही वो भी गंभीर है। हम ये बात नहीं मानते किसी बड़े नेता को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, सबको जरूरत होती है। जो केजरीवाल जी पहले बोलते थे, अगर ये कम पढ़े लिखे होते तो हम मान सकते थे कि वो बचकानी बात कर रहे हैं, पर आईआईटी का ग्रेजुएट अगर ये कहे कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसका मतलब शातिराना बात कर रहे हैं। पता नहीं था ना, जनता के मन में धूल झोंकना चाह रहे थे। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो आपने कहा
एक के जुरिस्डिक्शन और दूसरे जुरिस्डिक्शन के अलावा के साथ साथ जानते क्या होता है 72 घंटे का रीजन क्यों होता है? अगर अलर्ट सिक्योरिटी रहनी है तो 8-8 घंटे के ऊपर शिफ्ट चेंज होती है, और आप जितने लोगों को लेके आएंगे अगर उन्हीं से बार बार सिक्योरिटी कराएंगे तो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि उनके अंदर वो अलर्टनेस नहीं रहेगी। इसलिए और ये बात सही है, इनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मुद्दे से कोई मतलब बात तो सही है। तब नहीं, असली मुद्दों से भागना है, क्योंकि इनके आने के बाद इन्होंने कहा था आज दिल्ली की दम घोटू हवा देखिए, जमुना का झाग देखिए, आप देखिए राजेंद्र नगर में फ्लड आया और वो बच्चे उसमें खत्म हो गए, लटकते हुए तार देखिए, अभी जुलाई के महीने में एक युवक उन लटकते तारों के साथ चला गया। और इसलिए चूंकि उन चीजों से बचना है इसलिए आकर इस प्रकार की बातों को करना है। और वैसे आपने कहा आतिशी जी सीएम, तो एक लाइन और बोल दूं साहब, देखिए संगत का रोग कैसे होता है, वहां पीएम थे मनमोहन सिंह जी और सुपर पीएम कोई और था, यहाँ सीएम है आतिशी जी और सुपर सीएम कोई और है। मुख्यमंत्री पर क्या आतिशी जी खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी पर वादों पर सब पर जितने बच्चों के सवाल थे एक जवाब दीजिए। तो मैं बता दूं कि भाजपा के पास इस बार पूरे कैंडिडेट भी नहीं है, 68 कैंडिडेट उतारे हैं, खाली सीएम चेहरा कैसे देंगे, बेचारे कैंडिडेट पूरे नहीं हुए इनके। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, उनके साथियों के हैं, एक जेडीयू का है और एक एलजेपी। एलजेपी। अजीत पवार अलग लड़ रहे थे 30 सीट्स पे, 30 सीट्स पे वो कैसे अलग लड़ रहे हैं? फिर इनके पास इस बार इतनी मारा मारी है। दूसरी चीज, मैं बहुत एम्बैरेसिंग, बहुत दुखदायक चीजें बोल सकती हूँ पर नहीं बोलना चाहती कि झांसी में सर हमें ऐसा मॉडल दिल्ली में नहीं चाहिए। जैसे झांसी में 10 इन्फेंट बच्चे जलकर मर गए क्योंकि वहां पे प्रोविजन नहीं था हॉस्पिटल में, याद होगा आपको। बात तो सही है। उत्तर प्रदेश का अभी रीसेंट उदाहरण है, और वहां के योगी जी दिल्ली में बच्चे बेसमेंट में फंस के मर गए क्योंकि वहां पानी पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली एमसीडी इनके पास थी 15 साल तक, अभी आई और हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। आपके पास इन्होंने सब कुछ ऐसा इलीगली बनवा दिया, सब कुछ अब करेंगे तो अब कांग्रेस को लोग रेस में नहीं बता रहे। मुझे लगता है आपको सुप्रिया जी इसी पर जवाब। आपने जब शो शुरू किया था तो आपने एक वीडियो दिखाया था एक लड़के का, और मैं पहले उस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम विषयांतर हो गए उससे। शायद अमानतुल्लाह खान के बेटे थे और वो पुलिस से जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उन पर चालान काटा गया। पापा हमारे विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे? जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे उस उम्र के होंगे जिनको गाड़ी तेज चलाने का शौक होता होगा, लेकिन ये मत कीजिएगा। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के कानून मांगने चाहिए, चाहे आप विधायक के बेटे हो, चाहे प्रधानमंत्री के हो, चाहे बात तो सही है। मुख्यमंत्री के हो। तो ये बिल्कुल गलत है, पिताजी को भी माफी मांगनी चाहिए ऐसी गलत परवरिश के लिए। लेकिन ऐसी ही माफी मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी को भी मांगनी चाहिए, जिनके लड़के ने रेस्टोरेंट में 3 लोगों का सिर फोड़ दिया क्योंकि उसका ऑर्डर डिले हो गया था। बीजेपी का राज है। ऐसी ही माफी प्रेमचंद बैरवा के लड़के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उसको भी मांगनी चाहिए, जो धड़ल्ले से गाड़ी में, खुली गाड़ी में रील बना रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, पुलिस वालों को झांसा दे रहा है, उसको भी मांगनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए, ऐसे लफंगे मत बनिए, आप लोग अच्छे बच्चे बनिएगा। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ। मैं पूर्वांचल से आती हूँ, आज हम लोगों ने पूर्वांचल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप में से कुछ लोग बिहार से जरूर आते होंगे, बिहार यूपी के लोग हैं। मुझे पता नहीं आप झाल सरनेम लिखते हैं, आप मैथिली ब्राह्मण है कि नहीं है, क्या स्तर है, क्या कैंपेन का स्तर है? टीवी पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता मैथिली ब्राह्मणों के नाम को, जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द को मैं बोल नहीं सकती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को किसी महिला नेत्री के गाल याद आ रहे हैं, किसी महिला नेत्री ने अपना बाप बदल दिया है। केजरीवाल जी ने नया शुरू किया, एक खर्रा लेकर आए, खर्रा पढ़ना शुरू किया, मुझे ये गाली दी, ये गाली दी, ये गाली दी।